और बड़ी जानकारी अमृतसर डीएम आत्महत्या मामले को लेकर पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लालजीत सिंह भुल्लर के पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। लालजीत सिंह भुल्लर के पीए के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा ले लिया है। दरअसल एक विवादित वीडियो के संज्ञान में आने के बाद सीएम मान ने एक्शन लिया। आपको बता दें कि पंजाब स्टेट वेलफेयर कॉरपोरेशन के अमृतसर डिस्ट्रक्शन मैनेजमेंट गगनदीप सिंह रंधावा ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस वीडियो पर सीएम मान ने संज्ञान लेते हुए मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के से इस्तीफा ले लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी। चीफ सेक्रेटरी को मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा ले लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, कल ही हमने इस मसले पर बातचीत की थी और अब इस मामले में और अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सख्त संदेश देने की कोशिश जो है सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से दी गई है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाया जाता है, चाहे कोई अपना मंत्री ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। कल आपने देखा कि जिस तरह से ये आरोप लगते हैं, एक सुसाइड जो है वो होता है, एक विवादित वीडियो जो है वायरल होता है, उसके बाद तुरंत बाद जो है लालजीत सिंह भुल्लर जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री थे, पंजाब के बड़े मंत्रालय उनके पास थे, उनका इस्तीफा ले लिया गया और आज कहीं ना कहीं सख्त दिशा निर्देश सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से कल ही दे दिए गए थे। चीफ सेक्रेटरी को इंक्वायरी के निर्देश जो है वो दिए गए थे। उससे पहले एफआईआर जो है दर्ज की गई है। जिस तरह के आरोप जो है कैबिनेट मंत्री के खिलाफ लगाए जा रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज की गई है। उनके पिता के खिलाफ, क्योंकि जो शिकायतें मिल रही थी उसमें उनके पिता और पीए का नाम भी सामने आ रहा था, उनके खिलाफ भी एफआईआर जो है वो अलग अलग धाराओं के तहत जो है वो दर्ज की गई है। 108 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला होता है 108 बीएनएस। 351(3) के तहत जो है कहीं ना कहीं किसी को धमकी देने का मामला होता है और 3-5 ये पहले 34 आईपीसी होती थी कि कई लोगों द्वारा एक ही इरादे से अपराध करना। इन धाराओं के तहत कहीं ना कहीं मामला जो है वो दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है आगे लालजीत सिंह भुल्लर की बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं सीएम भगवंत सिंह मान ने भी सख्त संदेश दिया है कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज में लिप्त पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इससे पहले आपने देखा होगा कि अपने ही मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से कार्रवाई की गई थी। कई विधायकों के खिलाफ जो है 1 से 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई इस तरह की जो है वो की जा चुकी है। वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त पाए गए हैं और कल कहीं ना कहीं ये घटना सामने आने के बाद लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा लिया गया था और अब जो है उनके खिलाफ, उनके पिता के खिलाफ, लालजीत सिंह भुल्लर के पीए के खिलाफ एफआईआर जो है वो अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू में दर्ज की गई है। जी बिल्कुल दीपक, इस पूरे मामले को लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होगी। कब तक इस पूरे मामले में रिपोर्ट देनी होगी? जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्य सचिव को इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कहा गया है और पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से तमाम जो संबंधित अधिकारी है उनको दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि पूरे मामले की जो है निष्पक्षता से जांच की जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाए ताकि सच जो है सामने आ सके। क्योंकि गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए थे तो उसको लेकर इंक्वायरी के जो है सीएम भगवंत सिंह मान ने कल निर्देश दिए थे मुख्य सचिव को, जब लालजीत सिंह भुल्लर का लिया था और ये मानना कि जल्द ही इंक्वायरी जो है वो चीफ सेक्रेटरी अपनी पूरा करेंगे और अगर दोषी पाए जाते हैं इंक्वायरी में तो और भी सख्त कार्रवाई जो है वो हो सकती है। एफआईआर अब दर्ज कर दी गई है। एफआईआर के बाद अब अगला एक्शन जो है वो पुलिस की ओर से लिया जाएगा। बिल्कुल।
तो सीएम ने कहा कि लालजीत सिंह भुल्लर से इस्तीफा ले लिया गया है ताकि वे इस पूरे मामले में जांच को प्रभावित न कर सके और मुख्य सचिव इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तथ्य जांच में सामने आ जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। अकाली दल ने भी निष्पक्ष जांच की इस पूरे मामले में मांग करते हुए पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि राज्य में कितना भ्रष्टाचार है, मंत्री किस तरीके से दबाव बनाते हैं, इसके बाद जांच होनी जरूरी है।